हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और प्रश्नावली 13.1 का हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न है और यहाँ पर देखिए सारणी दिया हुआ है। सारणी कैसा दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर साक्षरता दर लिखा है प्रतिशत में 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95 और यहाँ पर नगरों की संख्या है 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, तो इसको यदि इस सारणी को समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। देखिए दिया हुआ है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या कितना है 3 है। तो 3 ऐसा नगर है जहाँ पर साक्षरता दर 45 से 55% है और 10 नगर ऐसा है जहाँ पर साक्षरता दर 55 से 65% है और 11 ऐसा नगर है जहाँ पर 65 से 75% साक्षरता दर है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये सारणी दिया हुआ है। देखिए तो किस विधि का प्रयोग करना है, इसको तो माध्य ज्ञात करना है ना। तो माध्य बनाने का 3 विधि है। एक तो होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाटा जो है आंकड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से ज्ञात करने के लिए जो है हम कौन सा विधि प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि का। ठीक है, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पग विचलन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको हम पहले उतार लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम प्रश्न को उतार लिए और यहाँ पर दिया है नगरों की संख्या जो F1 है, जिसको हम बराबरता बोलते हैं। तो लिख लेते हैं पहले हेडिंग में पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक है, तो एक बार आपको देखने के बाद दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है बारंबारता। तो कोई भी विधि का जब प्रयोग करते हैं ना तो बारंबारता को योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बारंबारता का योग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सिग्मा, इसको योग कर रहे हैं F1 का, लिखेंगे यहाँ पर F1 बराबर। ठीक है, तो इसको हम योग कर लेते हैं तो कितना होगा, 3 और 8 11, 1 12, 12 और 3 15, 15 से लिखेंगे 5 हासिल, 1 होगा, 1 2 और 1 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका योग कितना होगा 35। देखिए ये 2 कॉलम जो है आपको किताब में दिया हुआ है, ठीक ना, लेकिन इसके अलावा आपको पग विचलन विधि बनाने के 3 कॉलम और चाहिए। तो देखिए इसके बाद कौन कॉलम होता है, इसके बाद आपको याद रखना है, इसका नाम है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको मध्यमान भी बोलते हैं। इसको हम x1 द्वारा इंडिकेट करते हैं, यानी x1 का मान निकालेंगे। ये कैसे निकलता है देखिए, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है फार्मूला निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी निम्न सीमा ये वाला छोटा वाला है और उच्च सीमा ये बड़ा वाला है, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। क्या करते हैं कि दोनों का योग करते हैं। तो वर्ग अंतराल में जाएंगे, जो छोटा वाला जो अंक दिख रहा है ना ये होगा निम्न सीमा, तो निम्न सीमा दिख लेंगे 45 प्लस जो बड़ा वाला जो अंक दिख रहा है वो है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कितना है 55, तो 55 कर लिए और बट्टे में 2 कर लेंगे। दोनों का योग करने पर कितना आएगा, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 9 10 100 आया और बट्टे में 2 होगा। काटेंगे इसको, 2 कम 2, 2 से 50 बार में क्या होगा, वर्ग चिन्ह निकल गया 50, लिख देंगे हम 50। ये प्रक्रिया सभी में करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है। ठीक है, या शॉर्ट ट्रिक का इसमें प्रयोग कर सकते हैं समय बचाने के लिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखेंगे कि सभी का अंतर कितना है। देखिए सभी का अंतर 10 है, जब 55 में जब 45 घटाएंगे तो 10 आएगा, 65 में 55 घटाएंगे तो 10 आएगा, सभी का अंतर कितना दिखा है 10। एक वर्ग चिन्ह निकाल लेना है, जैसे कि निकाल लिए हैं, और इसमें 10 10 जोड़ते चले जाएंगे। इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, 10 जोड़िए 70, 10 जोड़िए 80, 10 जोड़ेंगे 90। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए एक तो ये 2 कॉलम दिया था, एक कॉलम निकाल लिए वर्ग चिन्ह निकल गया। अब क्या करेंगे इसको हम कि अगला कॉलम निकालेंगे। तो अगला कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कौन सा प्रयोग करेंगे, यानी क्या निकालते हैं, तो U1 निकालते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर U1। ठीक है, तो U1 निकाल लिए। अब U1 का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है देखिए, फार्मूला होता है, इसको लिख लेते हैं x1 माइनस a बटे में h होता है। ठीक ना, तो U1 का एक फार्मूला है, तो U1 बराबर ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बैठाते कैसे हैं। देखिए वर्ग चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, सभी वर्ग चिन्ह है। अब वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं कि किसी को आप ए मान लीजिए, किसी को
ठीक ना। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी। लेकिन क्या कीजिएगा कि आप जब भी मानिएगा तो बीच वाले मान लीजिए, या किसी को मान सकते हैं, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, बीच वाले को ए मानते हैं। ठीक ना। चलिए बीच में कौन है, तो 70 है, तो इसको चलिए बीच वाले को हम ए मान लेते हैं। आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए यदि आपको समय बचाना है तो एक देखिए ट्रिक है इसका। ट्रिक क्या है, जिसको भी ए बराबर मानेंगे ना उसको 0 लिख दीजिए। तो हम देखिए 0 इसको लिख दीजिए, क्योंकि ए इसको माने तो 0 हम इसको लिखेंगे। और ऊपर में क्या होगा कि -1 -2 इस प्रकार से बढ़ते जाना है। -1 -2 -3 -4, यानी जहाँ भी 0 रहेगा ऊपर में माइनस वाला मानना है और नीचे में प्लस में मानना है। ठीक है। तो 0 यहाँ पर माने हैं, क्योंकि यहाँ ए बराबर इसको माने ना, तो सामने वाला 0 ही होगा। इसको ये मानिएगा तो ए 0 होगा। ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पर 0 होगा उसके ऊपर वाला -1 -2 -3 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा ऊपर में, और नीचे में होगा +1 +2 +3 इस प्रकार से बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर बता दे रहे हैं, जिसको भी ए मानना है उसको सामने 0 रखना है। ऊपर में -1 -2 -3 बढ़ते जाएगा चाहे जितना होगा। ठीक है। जहाँ भी 0 मानेंगे उसके ऊपर माइनस में लिखना है और 0 के नीचे प्लस में लिखना है, जिससे हम लिख लिए हैं। ठीक है। और जब हल करेंगे ना तो यही आएगा, बताएंगे आपको कैसे आएगा से। ठीक है। फिलहाल इसको आपको ट्रिक से समझ लेना है, क्योंकि समय का बचत करना है। ठीक है। अब देखिए ये इसको मान लिए, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर जाना है नीचे और मान लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि ए बराबर 70 है। ठीक है। और एक होता है एच, क्योंकि देखिए कॉलम में देखिए ए है और एक एच है। तो ए बराबर तो 70 मान लिए। ठीक है। अब एच कौन होता है, एच जो होता है वर्ग अंतराल का अंतर होता है। ये दोनों का अंतर कितना है, 10 है, यानी सभी का अंतर 10 है। ठीक है। 65 में से 55 तभी 10, 75 में से 65 तभी 10। ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल का अंतर होता है, इसको हम एच बोलते हैं। एच कितना हो गया, 10। अब हिंदी में बोलते हैं वर्गमान। ठीक है ना। तो एच समझ में आ गया, एच समझ में आ गया। ठीक है। अब इस पर जब बैठाएंगे ना तो यही मान आएगा। चलिए वो दिखा दे रहे हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस पर बैठाइए। देखिए ए बराबर 70 लिखना है, एच बराबर 10 लिखना है। ठीक है। तो हम लिखते हैं U1, लिखते हैं यहाँ पर U1 बराबर x1। देखिए कोई भी है, ये सब देखिए x1 का मान है, यानी 50 60 70 80 90 ये सब क्या है, x1 का मान है। तो यदि आप इसको लाना चाहते हैं, यदि इसको देखना चाहते हैं तो ये वाला बैठाइए। तो चलिए -2 लाना है ना, तो चलिए x1 बराबर हम 50 बैठाएंगे। इसको लाना चाहते हैं तो x1 बराबर 60 बैठाएंगे। ए का मान फिक्स हो जाता है, ए का मान जिसको भी मानना है फिक्स हो जाता है, एच का मान फिक्स हो जाता है। ठीक है ना। क्या कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए U1 बराबर निकालते हैं तो x1 का मान क्या लिखते हैं 50 माइनस ए किसको माने हैं, तो 70 को माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 70 बटे में एच का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर लिखेंगे 10। 70 में से 50 घटाएंगे कितना होगा, -20 बटे में 10 होगा, 0 0 कटा कितना होगा, -2 आ गया ना, -2। ठीक है। आप किसी को निकाल सकते हैं। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं, ये वाला ये कैसे आया है। ठीक है। तो देखिए x1 का मान कितना है 80 है, तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर 80 होगा। यहाँ पर 80 लिख लिया, माइनस ए का मान फिक्स हो जाता है, क्योंकि जिसको मानिएगा वही रहेगा। तो ये मान लिया 70 को, तो यहाँ पर 70 होगा बटे एच का मान कितना है, तो एच का मान देखिए 10 है, तो 10 लिख लेंगे। घटाएंगे तो कितना होगा 10 बटे 10, काटिए कितना हुआ, प्लस में का है ना, देखिए प्लस में का है। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस आपको याद रखना है कि ऐसे लिखा जाएगा, और जहाँ भी 0 मानना है उसको ऊपर माइनस में लिखेंगे, नीचे वाला प्लस में लिखेंगे। ठीक है। अब चलते हैं इस कॉलम में क्या करना है। देखिए इसमें देखिए F1 दिख रहा है, यहाँ देखिए U1 दिख रहा है, ये दोनों को गुना करते हैं, F1 और U1। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं U1 और F1। ठीक है। गुना करते हैं, चाहे तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले U1 फिर F1, कोई दिक्कत नहीं है, या F1 पहले U1। ये दोनों को गुना करना है, लिख दिए। अब ये दोनों गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, -6 हो जाएगा। 10 गुना 1 करेंगे तो -10 हो जाएगा। 11 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 गुना किए तो 8 हो गया, और 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होगा। यानी ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है। देखिए हमको कोई ऐसा गुना नहीं लगा जो हम गुना नहीं कर सकते हैं, तो आसानी से गुना कर लिए। अब क्या करना है, इस कॉलम को जोड़ना है। तो क्या लिखना है, वो सिग्मा लिख लेना है, लिखना है U1 F1 बराबर। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। ठीक है। जोड़ कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या करते हैं कि जोड़ वाला एक में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ वाला कितना है, 8 6 14 प्लस 14 होगा, और 10 6 16। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस घटेगा ना, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 16 में से 14 घटाएंगे कितना होगा 2, बड़ा अंक कौन है माइनस, तो माइनस, तो यानी घटाने पर कितना होगा -2। तो लिख लेंगे यहाँ पर -2। ठीक है। यानी 16 में से जब 14 घटाए तो 2 आया, और बड़ा अंक कौन था, माइनस वाला था, माइनस लिख लिए। अब क्या करना है, इसको आप सूत्र पर बैठा कर हल कर सकते हैं। ठीक है। तो सूत्र पर बैठा लेते हैं।
इसका सूत्र क्या होता है देखिए, यहाँ पर सूत्र होता है पग विचलन विधि का माध्य बराबर, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होगा, तो माध्य को हम ऐसे भी बोलते हैं, एक्स पर बार लगा देंगे तो ये माध्य पर आएगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए प्लस ये जो दिख रहा है ना उसको ऊपर रखिए, सिग्मा F1 U1 बटे सिग्मा F1, ठीक है। इसको हम कोष्ठ बंद कर देंगे और गुणे में H हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं U1 F1 इधर उधर लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना में है, इधर लिख सकते हैं। बराबर करेंगे, ए का मान कितना है तो 70 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 70 प्लस इसका मान कितना है -2, तो -2 लिखेंगे बटे इसका मान कितना है 35, तो लिखेंगे यहाँ पर 35 गुने एच का मान कितना है तो 10, यहाँ पर 10 लिख लेंगे। हल करेंगे इसको हम, तो होगा 70 प्लस माइनस कर सकते हैं 2/35 और गुने 10, चाहे तो काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, तो इतना 70 माइनस 2 दूनी 4, 4/7 होगा, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो होगा 70 माइनस 4 में 7 से भाग लगाएंगे, तो 4 में 7 से भाग लगाएंगे तो होगा 0.07 बचे 35, 5 कट जाएगा 0, 7 सत्ते 49, 1 0 7 एकम 7, इस पर से बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए 57 ही ले लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ेगा पूरा कटेगा नहीं, तो होगा 0.57 लेते हैं और एक इधर छोड़ देते हैं, लगभग आंसर आएगा। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो घटाने के बाद कितना होगा, तो 70 में घटा लेते हैं 0.57, 10 में से 7 हो जाएगा 3, 9 में से 5 गया तो 4, 9 का 9 69.43, ठीक है। लिखेंगे 69.43, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो रहता है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है, तो आंसर जो भी होगा वो प्रतिशत में ही लिखाएगा, तो आंसर कितना है ना, लिखेंगे प्रतिशत आंसर। इस प्रकार से पग विचलन विधि बन गया। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।